नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। आज तक हम पिछले भागों में प्रायिकता और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन कर चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमने पढ़ा था माध्य, बहुलक और माध्यक। इन तीन चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम एक नए अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि है अध्याय 5 समांतर श्रेणी। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी क्या है, इसमें हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या है। जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक आंकड़े के मध्य का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है। कोई एक अनुक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 3 का पहाड़ा लिखते हैं, 4 का पहाड़ा लिखते हैं, यानी विभिन्न तरीके के पहाड़े। जैसे सामान्य 2 के पहाड़े की अगर मैं बात करता हूँ, 2 का पहाड़ा लिखते तो आता है 2, 4, 6, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो ये पहाड़ा चलता है। इस पहाड़े में प्रत्येक अंक के साथ में 2-2 का गैप आता है, यानी जब हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो अंतर जो है वो हमें 2 प्राप्त होता है। 6 में से जब 4 को घटाते हैं तो भी अंतर हमें 2 प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे 2 के पहाड़े में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें अंतर हमेशा 2 का ही प्राप्त होता है। तो अंतर, हर पद के बाद जो अंतर रहता है वो अंतर समान रहता है। तो जैसा परिभाषा में लिखा, अनुक्रम में प्रत्येक आंकड़े के मध्य का जो अंतर है वो समान रहता है, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अब जो मैंने ये अनुक्रम लिखा है 2, 4, 6 डैश 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 करके छोड़ा है, तो ये अनुक्रम एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण अगर मैं लेता हूँ तो आप देखेंगे हम लिखते हैं 7, 9, 11, तो यहाँ भी 2-2 का अंतर चल रहा है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो 7, 9, 11, मैं यहाँ 2-2 का अंतर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है समांतर श्रेणी में हर जगह 2-2 का ही अंतर आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने शुरू किया 9, 15, 21, तो अब यहाँ हम देखते हैं 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर है, 15 और 21 के बीच में 6 का अंतर है। तो ये डिफरेंस जो है, समांतर जो समान अंतर है वो 6-6 का अंतर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो अनुक्रम मैंने लिखा है 9, 15, 21 का, ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का सीधा अर्थ है, जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, विभिन्न पदों के बीच का जो अंतर रहता है वो हर पद के बाद एक समान रहना चाहिए, तो वह समांतर श्रेणी है। तब यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ते हुए पद में ही होगा, घटते हुए पदों में भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, शुरू किया 4 से, 4 के बाद मैंने ले लिया 2, 2 के बाद ले लिया 0, 0 के बाद हम जानते हैं -2 आएगा, -2 के बाद वापस -4 आएगा। तो ये संख्या माइनस में भी जा सकती है। बढ़ता हुआ क्रम होता है तो घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें बढ़ता हुआ क्रम ही प्राप्त होगा। अब मैंने यहाँ कुछ पद लिखे हैं जो कि इस अध्याय को पढ़ते समय हमारे काम में आने वाले हैं। इन पदों की जानकारी हम इस भाग में प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है 11, पहले एक अनुक्रम लिखा है 11, 15, 19, 23, 27 डॉट डॉट करके छोड़ा है, तो ये एक अनुक्रम लिखा है। इस अनुक्रम की जब बात करते हैं तो 11 जो है वो पहला पद है। 11 जो लिखा हुआ है वो पहला पद है। फिर 15 लिखा हुआ है, ये दूसरा पद है। उसके बाद में 19 लिखा हुआ है, तीसरा पद है। 23 लिखा हुआ है, चौथा पद है। और 27 लिखा हुआ है, जो 5वां पद है। ये 5 पदों का मैंने एक अनुक्रम लिखा है, इसके आगे डॉट डॉट करके छोड़ा है। फिर 4 जोड़ेंगे, आगे का पद प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे, उसके आगे का पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे और पहले, यानी इन पदों के बीच में अंतर कितने का है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब A2 माइनस A1, जैसा कि यहाँ ये लिखा हुआ है A2 माइनस A1, इसको कहते हैं अंतर। जो मैंने यहाँ लिखा है अंतर, 15 माइनस 11 बराबर 4। अंतर यानी डिफरेंस होता है, इंग्लिश में इसको डिफरेंस कहते हैं, इसलिए इसको डी से नोट करते हैं। अंतर को हम डी से डिनोट करेंगे। पहले पद को हम A1 से डिनोट करेंगे, जैसा मैंने बताया पहला पद 11 है,
दूसरे पद को A2 से डिनोट करेंगे, अभी मैंने बताया यहाँ 15 है। फिर अंतर जो होता है वो डिफरेंस होता है, उसको D से डिनोट करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो अंतर है वो 4 का अंतर है। अब आगे लिखा हुआ है एक अनुक्रम में कितने पद होंगे। तो पदों की जो संख्या, जैसे यहाँ अभी हमें 5 पद दिखाई दे रहे हैं, तो पदों की जो भी संख्या होगी उसको n से डिनोट करेंगे। जहाँ भी पदों की संख्या के बारे में बात की जाएगी वो n से डिनोट होगी। फिर कहा जाता है अंतिमवा पद, जैसे कह दिया आपको 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी अंतिम पद हमें 11वां है, तो उस अंतिम पद को हम an कैलकुलेट करेंगे। an लिखते हम सब, an लिखा हुआ आता है, हमें समझ जाना है वो अंतिम पद है। an का मतलब जैसे 11वां पद है तो A11 अंतिम 11वां पद, यह है an का अर्थ। फिर लिखा है मैंने पदों का योग, जिसको डिनोट किया है Sn से। Sn का अर्थ होता है सम, पदों का योग। जैसे कह दिया 11 पदों का योग तो S करके 11, तो 11 पदों का योग हम इसको कहेंगे। इस प्रकार ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी है। पहला पद, दूसरा पद, अंतर, पदों की संख्या, अंतिमवा पद और पदों का योग। अब यहाँ जो तीसरे नंबर पे मैंने पद लिखा है वो लिखा है अंतर। इस अंतर को अधिकतर कहा जाता है सार्व अंतर, ये ध्यान रखें। सार्व अंतर का मतलब होता है सभी जगहों का अंतर, सार्व सभी जगहों पर आने वाला अंतर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे, ये अंतर हर पद के बाद समान होना चाहिए। जैसे मैंने 11 लिखा, 11 के बाद 15 लिखा, 15 के बाद वापस 19 ही आना चाहिए। अगर 17 आ गया तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि अंतर समान नहीं है। ये समांतर श्रेणी को जांच करने का तरीका है। दूसरे में से जब हमने पहले पद को घटाया तो प्राप्त हुआ 4। अब हम तीसरे में से जब दूसरे पद को घटा रहे हैं तो भी हमें 4 ही प्राप्त होना चाहिए। 4 की जगह अन्य कोई पद जैसे 2 प्राप्त हो गया तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस चीज़ की जानकारी हमें रहनी चाहिए। इस प्रकार अभी हमने समांतर श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों की जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये जो समांतर श्रेणी का अध्याय है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम में आने वाली है इसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है। इसके साथ ही 2 फॉर्मूले और लगेंगे, अंतिमवा पद कैसे निकाला जाता है और पदों का योग कैसे निकाला जाता है। Sn का एक फॉर्मूला है और An का फॉर्मूला है, यानी An और Sn को ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। इन दोनों फार्मूलों को मैं प्रश्नावली के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले बताने से कोई उचित लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए जब मैं इसकी प्रश्नावली आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो इनके फॉर्मूले को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।